हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुटॉक। तो अभी तक हमने कर लिया है क्लास 9th मैथ्स एंड सीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 तक। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.5 के कॉन्सेप्ट्स को और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 के कॉन्सेप्ट्स में आता है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा एक रेशनल नंबर हमें मिलेगा। दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर रेशनल नंबर आएगा। लेकिन इसमें एक ये बात ध्यान रखनी है, एक्सेप्ट डिवीज़न बाय ज़ीरो, क्योंकि डिवीज़न बाय ज़ीरो नॉट डिफाइंड है। उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम कुछ, जैसे कि हम 4 + 6 एडिशन कर रहे हैं दो रेशनल नंबर्स का। 4 भी रेशनल है, 6 भी रेशनल है, तो क्या आया रिजल्ट 10, वो भी एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से हम ले लेते हैं 1 - 1/2 सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं दो रेशनल नंबर्स का। 1 भी रेशनल है, 1/2 भी रेशनल है, तो आंसर क्या आया 1/2, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन कर लें 8 × 4, ये दोनों रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया 32, जो कि रेशनल नंबर है। इसी तरह से अब हम दो रेशनल नंबर्स का डिवीज़न करते हैं 10 / 5, ठीक है, तो यहाँ पे 10 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों ही रेशनल नंबर हैं, तो रिजल्ट क्या आया 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं इरेशनल नंबर्स पर। ठीक है, अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि हम देखें एग्जांपल्स, तो √3 + √3 दोनों ही इरेशनल हैं, दोनों को ऐड किया तो क्या आया 2√3, जो कि क्या है इरेशनल। इसी तरह से √6 + √6 दो इरेशनल नंबर ऐड किया, क्या आया 2√6, जो कि एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम √5 प्लस माइनस का √5, यानी कि एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर और एक नेगेटिव इरेशनल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या आया हमारा आंसर 0, जो कि एक रेशनल नंबर है। या हम कह सकते हैं √5 - √5, यानी कि हमने दो सेम इरेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करा दिया, तो रिजल्ट क्या है 0, जो कि एक रेशनल नंबर है। और एग्जांपल देख लें तो 2√6 - √6 क्या गया √6, जो कि एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से अब हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, तो √6 × √6 क्या, दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 6, जो कि रेशनल नंबर है। इसी तरह से √6 × √3 किया तो क्या आ गया √18, जो कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन एक बार रेशनल आ गया, एक बार इरेशनल आ गया, तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। अब हम डिवीज़न देख लें, तो √6 / √2, तो क्या आएगा आंसर √3, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब √6 / √6, तो क्या आया 1, जो कि एक रेशनल नंबर है। यानी कि हम सेम नंबर्स को डिवाइड कर दें अगर, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा रेशनल। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न अगर हम दो इरेशनल नंबर्स का करेंगे तो रिजल्ट हमारा रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। रेशनल, रेशनल और इरेशनल, इरेशनल की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक रेशनल नंबर लें और एक इरेशनल नंबर लें और तब उन दोनों नंबर्स को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम सम या डिफरेंस लें रेशनल और इरेशनल नंबर का तो रिज़ल्ट हमारा इरेशनल आएगा। जैसे कि 3 + 2.01 001 0001 4 × 01 एंड सो ऑन। तो 3 हमारा रेशनल है और 2.01 001 0001 सो ऑन ये इरेशनल है। तो अगर हमने इनका एडिशन किया तो क्या आएगा 5.01 001 0001 4 × 01 एंड सो ऑन। रिजल्ट क्या आ गया इरेशनल। तो हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन किया तो रिजल्ट आया इरेशनल। इसी तरह से अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 3 - 2.01 001 0001 एंड सो ऑन। तो हमने रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर किया तो क्या आया 1.01 001 0001 एंड सो ऑन। क्या आ गया रिजल्ट इरेशनल नंबर। तो रेशनल से इरेशनल को माइनस किया तो क्या आया इरेशनल। इसी तरह से 2 + √3, तो अब ये 2 + √3 ऐसे ही लिखा जाएगा और ये क्या है इरेशनल, तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या आया इरेशनल। इसी तरह से 2 - √3, अब ये भी ऐसे ही लिखा रहेगा, तो 2 रेशनल है और √3 इरेशनल, तो रेशनल से इरेशनल माइनस किया तो क्या आया इरेशनल। तो अगर हम रेशनल और इरेशनल का सम या डिफरेंस लेंगे तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएं तो क्या होगा। तो अगर हम एक नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं तो हमारा आंसर इरेशनल ही आएगा। अब यहाँ पे नॉन ज़ीरो क्यों, क्योंकि अगर हम ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराएं, वो चाहे रेशनल हो या इरेशनल, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर। अगर नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएंगे इरेशनल से तो हमारा रिजल्ट इरेशनल आएगा। इसी तरह से अगर हम 0 से डिवाइड करा दें इरेशनल नंबर को तो वो तो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 2 × √3, आंसर क्या आया 2√3। तो यहाँ पे क्या था 2 रेशनल और √3 इरेशनल, तो रेशनल इंटू इरेशनल मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया रिजल्ट हमारा इरेशनल। इसी तरह से 2 / √3, रिजल्ट क्या आएगा 2 /
√3। तो यहाँ पे 2 रेशनल √3 इरेशनल, तो रेशनल और इरेशनल का जो हमने डिवीज़न किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, इरेशनल 2/√3। अब इसी तरह से हम देखें √3 डिवाइडेड बाई 2 इरेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल, तो क्या आया हमारा आंसर √3/2, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब समराइज़ कर लेते हैं कि अगर हम 2 रेशनल नंबर्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर रेशनल आएगा, और अगर हम 2 इरेशनल नंबर्स पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारा आंसर रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। और अगर हम एक रेशनल लें, दूसरा इरेशनल नंबर लें और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर इरेशनल आएगा। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करें एक नॉन ज़ीरो रेशनल और एक इरेशनल नंबर का तो भी हमारा रिज़ल्ट इरेशनल आएगा। अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि √AB यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर A इंटू बी, ए बी लिखा है मतलब मल्टीप्लिकेशन, A इंटू बी, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √A इंटू स्क्वायर रूट B। ठीक है, इसी तरह से हम डिवीज़न देखें अगर स्क्वायर रूट के अंदर A/B, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √A/√B। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। x + y का होल स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे, x² + y² + 2xy। इसी तरह से x - y का होल स्क्वायर, x² + y² - 2xy। तीसरा फॉर्मूला x + y इंटू x - y, ये क्या हो जाएगा, x² - y²। तो हमें ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो एक्सरसाइज 1.5 आसानी से हो जाएगी। थैंक यू।